अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसी ख़बरें जो है वो आ रही हैं कि जैसे जो ये इत्तेहाद है ये टूटने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि वो अपने मखसूस नशिस्तों का अपना जो केस है उसका सुप्रीम कोर्ट में दिफा कर सके, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल इस मौके पर पीछे हट गई। और ये जो है ये क़यास सराइयाँ जो हैं ये क्यों की जा रही हैं, और इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ जो है वो इमरान खान जो है उन्होंने क्या जो है वो चीज़ें फ़ाइनल की थी। इमरान खान जो है उन्होंने क्या किस चीज़ की मंजूरी दी थी और कैसे मंजूरी दी और वो क्यों नहीं हो सकी, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चीज़ें चल रही थी तो तहरीक-ए-इंसाफ को ये एहसास हो गया था कि अब उनके पास शायद बल्ले का निशान नहीं रहे। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर थे, और इमरान खान जो कि जेल में थे वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे, वो इन्हिसार कर रहे थे अपनी लीगल टीम पर और उनके जो मुशीर थे, क्योंकि जो एक्सेस थी, जो उन तक रसाई थी वो भी काफ़ी महदूद थी। अडयाला जेल में जो वकला की टीम जाती थी उसको बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती थी, पिटिशन करनी पड़ती थी, और फिर उनके बाद जो है उसके बाद जो है इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलती थी। तो कोई 4-5 बंदे जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए जा सकते थे। तो उस वक्त जो है इमरान खान जो है ना उनके पास कोई टेलीफोन था और टीवी चैनल भी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न उनको मुयस्सर था, लेकिन अखबार जो है वो डाउन पढ़ते थे और अभी भी वही जेल में पढ़ते हैं। तो जब ये पार्टी के लोग आते थे या तो ये मुलाकात के लिए जाते थे या फिर ये किसी केस के दौरान जो है वो जाते तो उनसे बातचीत करते। तो उस वक्त इमरान खान जो है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उसका नाम फ़ाइनल किया और ये कहा कि इलेक्शन से कबल जो है वो उसके उनका पीटीआई का जो है इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से होगा, उन्हीं के जो इंतखाबी निशान होगा उससे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये चीज़ फ़ाइनल हो गई, लेकिन बाद अज़ां जो पार्टी के जो कुछ लोग थे उन्होंने जो बल्लेबाज था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती एक ऐसी पार्टी जिसके लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर नाराज़ होकर गए थे, उनसे उन्होंने मुआहदा कर लिया। और जब ऐन वक्त पर जब जो पार्टी टिकट्स जो थे वो फ़ाइनल हो रहे थे, उस वक्त जो नज़रियाती थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ छोड़ दिया। अब इतना वक्त भी नहीं था कि दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ जाते और फिर आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन लड़ना पड़ा। अगर उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ जो इमरान खान ने फ़ाइनल की थी चीज़, जो हतमी शक्ल दे दी थी एग्रीमेंट को, मुआहदे को, उस पर अमल किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास सिर्फ एक ही निशान होता। और ये जब भी इनको सीटें मिली हैं, अगरचे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन अगर धांधली हुई भी होती तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो उनको नशिस्तें मिलती, क्योंकि जो उनका वोटर था वो कंफ्यूज ना होता। उनको जो इंतखाबी मुहिम चलानी थी उनको, उस पर भी जो है वो उनको मुख्तलिफ़ निशानों के बजाय एक निशान पर फोकस करते। लेकिन अब इस तरह से हुआ कि जो इंतखाबी निशान थे वो अजीबो गरीब किस्म के थे। किसी को बैंगन मिला, किसी को हरी मिर्च मिली, किसी को बोतल मिली, किसी को जूता मिला, किसी को गधा गाड़ी का भी इंतखाबी निशान मिला। तो इसमें बड़ा मुश्किल हुआ पार्टी के जो मीडिया सेल था उसके लिए कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपेन चलाते, लेकिन इसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ ने अच्छी नशिस्तें ले ली। और उसके बाद फिर जो मरहला था, इमरान खान जो है उनसे जेल में भी हमारी बातचीत होती थी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी वो कहते थे एक प्लान बी जो है वो तैयार है। और फिर वो जो प्लान बी था उसके तहत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ उन्होंने एक मर्जर कर लिया ताकि मखसूस नशिस्तें क्लेम की जा सकें, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलती, वो एक सियासी जमात को मिलती हैं। उस हवाले से भी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। और अब गुज़िश्ता रोज़ तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप थी उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि जो फायर ब्रांड जो एक लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शेर अफजल मरवत, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हवाले से कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी कि इनके साथ तो इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह हैं हामिद रज़ा, उन्होंने एक ट्वीट उनकी सामने आई और उसमें उन्होंने कहा कि हमें ना तो पहले हमने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हमारे से इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाए, और ना ही हमने मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारी कोई डिमांड थी कि आप हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इल्हाक करे। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो मसाइल हैं वो पार्टी के अंदर ही जो है वो हल होने चाहिए, ना कि मीडिया पर। जो लोग इलेक्ट हो के आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान ख़ुद जो है उन्होंने कई दफ़ा कहा कि ये
जो है वो मरकज़ी क़यादत भी नहीं है, ये बी टीम भी नहीं है, बल्कि ये अंडर 16 है। तो ये अंडर 16 जो है उनका इतना तजुर्बा भी नहीं है पार्लियामेंट का, और इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं तो उससे ये लग रहा है कि शायद ये जो इत्तेहाद है ये इतना ना चल सके। और अगर ये चीज़ नहीं चलती और ये मखसूस नशिस्तें से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ धोना पड़ा, तो फिर बड़ा अजीब व गरीब सी सिचुएशन होगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी लेजिस्लेशन होगी, पार्टी का जो सरबराह है वो अगर किसी हवाले से कोई पॉलिसी डायरेक्शन देगा, तो जो पीटीआई के जो उसमें, क्योंकि सुन्नी तहरीक का तो है वो तो एक आध बंदा है बीच में, बाकी तो सारे पीटीआई के हैं, तो फिर वो कैसे कानून साजी के अमल में जो है वो शरीक होंगे, किसी बिल की मुखालफत करनी है या हमायत करनी है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म की जो है वो एक सूरत हाल हो जाएगी अगर इनका इत्तेहाद नहीं चलता। ये भी एक है कि अब चूँकि दोबारा उनके इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये क्या जो उनके उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे? अगर आएंगे तो उसके हवाले से भी जो है पार्टी की डिफेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त जो है वो एक डायरेक्शन दी हुई है, एक फ़ैसला दिया हुआ है कि उसमें तो नाअहली जो है वो उस तस्वर की जाती है कि अगर आपने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर जो पार्टी का सरबराह है जाने वालों के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस फ़ाइल करेगा, कोई कंप्लेन करेगा, तो उस सूरत में होगा। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो है वो अगर नाराज़ हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। हमें जो पता चला कि ये कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं इस किस्म की चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं, और जब ये चीज़ें क्रिएट होती हैं तो इससे बिलाशुबा जो है इमरान खान जो है वो चूँकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वो उसमें थे कि इनके साथ इल्हाक हो जाए तो उनकी पोजीशन जो है वो ख़राब होती है। तो अब मेन लीडरशिप जो है वो जेल में है, और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इस बात का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान जो है वो आइंदा 1-1.5 माह या 2 माह में जो है वो बड़ी से कबल जो है वो किसी वक्त बाहर आए। अभी जो अपीलें चल रही हैं उस पर भी शायद ये इम्कान है कि वो दोबारा अगर कन्विक्शन उनकी सेटिस्फाइड भी होगी तो वो केस जो है वो दोबारा रिमांड कर दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट को, फिर उनका दोबारा जो है वो ट्रायल शुरू होगा अडयाला जेल में। और यहाँ पर जो पार्टी की जो इस वक्त क़यादत है वो कोई ख़ास, जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला भी जो है मामला है उसमें कोई ख़ास जो है वो उनकी जानिब से कोई जो लोग जिन्होंने इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ बात की उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। तो फिर जब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर इस किस्म के बयानात जो हैं वो तो फिर एक मामूल की बात है, क्योंकि अमल का एक रद्द अमल भी था, तो रद्द अमल जो है वो उन्होंने दे दिया है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो हमें ये पता चला है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने ये जो मैसेज किया, ये जो ट्वीट किया, ये एक बड़ा एक सोच समझ के जो है ये किया है। और इसका ये मकसद नहीं है कि वो इत्तेहाद से निकल रहे, बल्कि वो इसका ये एक मकसद है कि वो, आप इसको समझ लें कि फोर वार्निंग है, ये एक पेशगी जो है ये वार्निंग है। और इसमें उन्होंने ये एक कह दिया है कि आप ज़रा अगर इत्तेहादी हैं तो दूसरी पार्टी को जो है वो भी रिस्पेक्ट दें। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।